हेलो। हेलो मारा बचस शुभन गुंजू एस के गुंजू नाव से बोल मला पहचाने हो। हेलो, मेरा नाम एस के गुंजू है, लेकिन एक्चुअली मैं शुभन गुंजू के नाम से जाना जाता हूँ। बात ऐसी है, सबसे पहले मैं आप सबों को हेलो बचस लाइव हुई बचस करान। हेलो, मैं शुभन गुंजू हूँ। मेरा नाम ऑप्शनल है एस के गुंजू। मैं आप सबों को पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। सबों को, जितने भी आप सुनने वाले हो या जितने भी कांटेक्ट में हो भी, मैं आप सबों को और जो भी हमारे कांटेक्ट में उनको सबों को हैंड फोल्डेड नमस्कार कराऊँ। अच्छा, उसके साथ मैं आप लोगों को आज बड़े दिन की, आज जो गुरु पूर्णिमा के दिन है, उसकी शुभकामनाएं, मुबारकबाद सबों को, अपने भाई बहनों को और अपने बुज़ुर्गों को अगर कोई है उनको भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सारे जितने भी मार्टियर्स हैं, जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित मार्टियर्स हुए शुरू से। हेलो सर, क्या वो वनान तो ना कंटेक्ट गसान यवान में और मैसेज आ बस कंटिन्यू करित। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू। मैं ऑडिबल हूँ, मैं ऑडिबल हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी परिवार की तरफ से तो नमन करता हूँ, झुक के नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया वहाँ से कश्मीर में, सिर्फ अपनी कम्युनिटी का, अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को का नाम रखने के लिए, ताकि उन उग्रवादियों को, जो उनको पता चले कि देखो हमारे साथ उनका नहीं हो सकता है मिलन, ना हम उनके दोस्त बन सकते हैं, ना हम उनके साथी बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मैं ख़ास तौर पर अपने बड़े भाई, जिसको मैं बड़ा भाई समझता था, टिकलाल जी टपलू, ले टिकलाल जी टपलू, उसको नमन करता हूँ। पहले उसको नमन करता हूँ क्योंकि वो मेरा जैसा, वो सबसे मेरा बड़ा भाई जैसा था, उसके साथ मेरी, और मैं उसको नमन करता हूँ। है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर सबों के नाम गिनने बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं पहले जितने भी हमारे ख़ास तौर पर अपने शहीद हुए हैं वहाँ पर, जिनको मारा गया, जिनको कत्ल किया गया, जिनका रेप किया गया, चाहे बहनें थी, चाहे माताएं थी, चाहे जो भी था, बच्चा था, बूढ़ा था, जिनका भी वहाँ पर किलिंग हुई, उनको मैं शत शत नमन कर रहा हूँ। मेरी तरफ से उन सब मार्टियर्स को मेरी तरफ से शत शत नमन। अब मैं अपने भाई के बारे में बोलूँगा। मुझे आज गुरु गोविंद सिंह का याद आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चों का याद आ रहा है। जब वो औरंगजेब ने उनको दीवारों में चुनने लगे ताकि वो मज़हब चेंज करे, ताकि वो रिलीजन चेंज करे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। एक था 8 साल का और दूसरा था 10 साल का।
उनको चुना जा रहा था दीवारों में ताकि वो मर जाएं। और तब तक उनको, जब तक वो ऊपर जा रहे थे, उनकी वो ईंटें ऊपर ऊपर तक आ रही थी, तो जो बड़ा भाई था वो रोया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा कि भैया तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें इच्छा है, तुम नहीं देना चाहते हो साथ, तुम बदलना चाहते हो अपना मज़हब, तुम जाओ, मैं अकेले मर जाऊंगा, मुझे कोई बात नहीं, चाहे मुझे अकेले मरना पड़ेगा, आप जाओ। लेकिन बड़े भाई ने वापस जवाब दिया, भैया बेटा मैं आपके लिए, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ, मैं ये रो रहा हूँ तुम मेरे बाद में आए, मैं तुमसे पहले आया हूँ इस दुनिया में, लेकिन जा तो तुम पहले रहे हो, और मैं तो अभी, मुझे भी टाइम लगेगा, समय लगेगा मरने में, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। यही हाल है मेरी आंखों का भी, कि मेरा छोटा भाई जो था वहाँ पर, जो मेरे से छोटा था, मुझे भी आज अभी भी रोना आ रहा है कि वो क्यों अपने पहले गया, जबकि मेरा नंबर आना था पहले। लेकिन किस्मत की बात यह है कि वो बेचारा देश का एक सिपाही बनकर वहाँ पर डटा रहा। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में, बालकृष्ण गंजू जी के बारे में मैं उसको बैसा बैसा बोल रहा था, और रहा था, ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। हम दोनों भाई भाई नहीं थे, हम आपस में दोस्त थे दोनों। कैसे उसने इंजीनियरिंग की, कैसे वो पढ़ा, कैसे वो उस कॉलेज गया, वो मुझे अपनी आंखों के सामने सारा कुछ आ रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन उसका ये उससे पहले 19 मार्च को जब उसको मारा गया बड़ी बेरहमी से, उससे पहले मैं आपको एक बहुत सारी इंस्टेंस सुनाऊंगा जो मैं आज दिल खोल कर आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, और आपसे भी ये अनुरोध करता हूं कि आगे भी ऐसे ऐसे, क्योंकि लोगों को पूरी बातें पता नहीं है, लोग अपना अपना बता रहे हैं, जितना जिसको पता चला वो बता रहा है, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने फ़ोन पर उसको, मैं उधमपुर में ड्यूटी था, मैं बैंक में काम करता था, यूको बैंक में, मुझे उधमपुर में ड्यूटी थी, और उसका मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे आए थे उधमपुर ही, क्योंकि सर्दियों की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, वो मेरे पास आए थे उधमपुर में, मैं उधमपुर में पोस्टेड था। लेकिन जब ये हालात ख़राब हो गए, वहाँ पर उसके ही मित्र जो आए थे वहाँ से भागकर आए थे बेचारे, अपना सारा कुछ छोड़कर, अपना घर बार सारा कुछ छोड़कर आए थे, वो मुझे आग्रह करने लगे, सवेरे और शाम को मुझे बता रहे थे, शुभन जी कुछ, वो खतरे में है। वो भी जानते थे और मैं भी जानता था, लेकिन मैंने भाई को कितना समझाया फ़ोन पर ही, क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ मैं तो उसके एक्सचेंज में जाकर बात कर रहा था, भैया तुम आ जाओ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं आपको कुछ बताओ क्या करना है, नहीं है टैक्सी भेजनी है, कुछ करना है। लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा था कुछ, वो कह रहा था ठीक है, जब होगा तो तब आऊँगा। मैं जब, अभी तो चल रहा है, अभी तो मुझे बहुत सारे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, अभी आपको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन 21-22 फरवरी 1990 को, 21 फरवरी को मैं श्रीनगर गया। मेरी बीवी ने मुझे आग्रह किया, कहा 22 को फरवरी को, शायद 1990 22 फरवरी को शिवरात्रि थी, उसने कहा आप वहाँ जाओ, क्योंकि उसके पास अपनी बीवी थी, अपनी छोटी बच्ची थी, उसकी बड़ी बच्ची थी 7-8 साल की, और छोटी बच्ची थी 2-2.5 साल की, और उसके साथ हमारी नानी रहती थी, उसके साथ हमारी मासी रहती थी, वो वहाँ पर थे। इसने कहा कि उनको, नानी तो बहुत एजड है, वो तो नियर अबाउट 87-88 थी,
उसको लाओ, कम से कम उसी की वजह से बेचारा बंद हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कि ये ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 21 फरवरी को मैं उधमपुर से जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। ट्रक में मैं गया श्रीनगर। रास्ते में मुझे बस मिला तो बस में मैं चढ़कर गया, लेकिन जो बस वाला था, जो बस ड्राइवर था, मैं बैंक से पहले एक टीचर था, जो बस का ड्राइवर था वो मेरा स्टूडेंट रहा था। वो एकदम, उसने जब मुझे देखा उसने रोक दिया, बस रोक दी। उसने कहा मास्टर जी आप आ जाओ ऊपर। कोई बात नहीं, बस में सिर्फ 7-8 लोग थे और कोई नहीं था। जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम पामपोर पहुंच गए, तब तक से भी मुझे कह रहा था मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। आप मास्टर जी कोई नहीं, क्योंकि मैं रहता था छोटा बाज़ार में, करण नगर के पास, करण नगर चौक के पास में रहता था, छोटा बाज़ार में, शिवालय मंदिर के पास में। तो वहीं पर हमारा घर था। वहाँ पर मैं जब गया, वहाँ जब पामपोर में पहुँचे, तब तक ये मुझे ठीक तरह से कह रहा था कि मैं आपको घर छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ही ये वहाँ पर कुछ चाय वाय पीने गया, तो उसके बाद उसने कहा आपको मैं कहीं छोड़ूंगा, आप बताओ कहाँ छोड़ोगे। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी आप छोड़ो मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ श्रीनगर ले चलो। तो उसने मुझे, क्योंकि वो जानता था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, उसने मुझे मतलब रेलवे स्टेशन, ये क्या कहते हैं, बस स्टैंड के मैं नहीं छोड़ने के बजाय वो मुझे ले आया बरशा चौक, मतलब बरशा चौक इस साइड जहाँ पर वो एजीज ऑफिस है। उस वक़्त करीब करीब 6:30 पौने 7 बजे था। पौने 7 बजे के करीब करीब मैं खड़ा रहा, अंधेरा था एकदम। कम से कम 1000 ट्रक, जीप, कारें, सब कुछ बड़े बड़े सारे कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, क्या है वो उनका नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो दीवार के साथ चिपक गया, मेरा सांस रुक गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। अंधेरा, बिल्कुल ब्लैकआउट था, पूरा ब्लैकआउट लगा था सारे मतलब श्रीनगर में। कोई रास्ते में कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई मिलिट्री वाला नहीं था, कुछ नहीं था। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा सीज तो हो गया, मेरे ख्याल में इन्होंने हमला तो कर दिया श्रीनगर पर, ऐसा लग रहा था उस वक्त। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। आज तक इस पर बात भी नहीं की। मैंने 2-3 बार फेसबुक पर भी लिखा, मैंने कहा बहुत सारी जगह बताया, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ गवर्नमेंट को भी नहीं पता हो, क्योंकि बताया नहीं किसी ने। उसके बाद जब वो गए, कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा लगा उनको, 1.5 घंटा, 8:30 पौने 9 के करीब वो सारे चले गए। मैं उस वक्त गया, फिर निकला। पहले मैं सोच रहा था मैं ऊपर से जाऊंगा, लेकिन मैं गया सेक्रेटरीट की तरफ से। मैं जो ही मतलब रघुनाथ मंदिर स्कूल के पास पहुंचा, कहने का दल के और करण नगर के बीच में था रघुनाथ मंदिर हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल। जहां मैं जो ही मैं पहुंचा, उसको मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने आग लगा दी। उसी के साथ कशपा स्कूल था, उसी मोड़ पर गर्ल स्कूल, उसको मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने, मैं डॉक्टर भान था वहाँ पर, ये डॉक्टर चौधरी का क्लिनिक, मैं उसके पास के बस जस्ट एडजेसेंट टू दैट था। इतनी देर में ज़बरदस्त हल्ला गुला हुआ था, दोनों स्कूल बर्बाद हो गए, दोनों जल। एक पुलिस वाला भी नहीं, एक आर्मी वाला नहीं, कुछ नहीं, ऐसी हालत थी श्रीनगर की। जब मैं घर पहुंचा भाई को लाने के लिए, मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी, कम से कम ये चीज़ें आपको भी पता चले। जब मैं घर पहुंचा, वहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं थी, सबों के दरवाजे बंद थे। हमने घर में ऐसा, जो ही मैंने थोड़ा सा नॉक किया तो मेरा भाई खिड़की से आ गया, कहने लगा आप आ गए, आप क्यों आ गए? वो डर गया। मैंने कहा नहीं मुझे खोलो। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और मैं चला गया अंदर। वो रोने लगा, मेरा छोटा भाई रोने लगा, कहने लगा आप क्यों आए? मैंने कहा नहीं, मैं, आपको क्या लगता है मैं वहाँ पर आराम से बैठा हूँ? हम परेशान हैं आपके लिए। आप एक काम करो, आप तैयारी करो,
बिजली लाइट नहीं थी, ऐसे मोमबत्ती लगाई थी बीच में, वही बड़े डर के मारे सारे खौफजदा थे। मेरी नानी जो 87 ईयर ओल्ड थी या 88, वो भी बिल्कुल इतनी ऐसी लग सुकड़ गई थी। तो उसको मैंने बहुत मना की, आग्रह किया, मैंने कहा तुम चलो, आप सब सारे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। लेकिन उसने उस वक़्त कुछ नहीं बताया। जो उसने मुझे सवेरे बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने मुझे अलग लिया, उसने कहा व्यापारी मैं तो जाता, ऐसी बात नहीं है, मैं जाता, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज जो है मतलब जो ओल्ड एक्सचेंज था, मतलब बड़ा पुराना एक्सचेंज था, उसको इन्होंने ऑलमोस्ट सीज किया है। वहाँ पर सारा वो टैप हो रहा है और सिर्फ एक ही एक्सचेंज चल रहा है जो मैं चलाता हूँ, जिसका ये इंचार्ज था इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बरज़ोला का। उसने मुझे अलग बताया, क्या बैबर ये किसी को नहीं बताना, हमारा एक नंबर, कोड नंबर जो जगमोहन जो गवर्नर था उस वक्त, उसके साथ और के साथ लिंक है, उसी के थ्रू हम आपस में बात कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। लेकिन इस बेचारे का बदनसीबी भी ये थी, क्योंकि ये जिसके जो अफसर थे वहाँ के श्रीनगर के मेन, उसने इसको धोखा दिया और इस बरज़ोले का इंचार्ज बना दिया मुसलमान को, इसको जो अफसर था। अच्छा, वो मुसलमान चाहता था कि वो एक्चुअली चाहते थे इस पर भी सीज हो जाए, लेकिन इसने करने नहीं दिया, क्योंकि सारा कुछ इसी के थ्रू हो जाता था। उसने मुझे साफ कहा उस वक्त, कहा जगमोहन अगर इस वक्त काम कर सकता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी है, वो सिर्फ मेरे एक्सचेंज, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है बरज़ोला का, उसके थ्रू चल रहा है। मैंने कहा ये तो सबको पता होगा। कह रहा हाँ ये तो हो गया, जब से ये आ गया हमारा असिस्टेंट इंजीनियर की क्या था वो, ये डिविजनल इंजीनियर, वो आ गया, उसकी वजह से सबको पता चला कि ये एक्सचेंज तो अब ये इसकी वजह से सारा कुछ चल रहा है, नहीं तो उन्होंने ये भी बंद कर दिया। उसको ये ख़त्म करने के लिए उसने कहा ये देखो, अगर हम ये बंद करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान का कनेक्टिविटी हमारे इस JNK पर नहीं रहेगा, चाहे मेरी जान भी जाए मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त उसने मुझे कहा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सबको कहा तुम जाओ, लेकिन इस एक्सचेंज को बचाना है और जब तक मैं चला सकता हूँ चलाऊंगा। दिस वाज हिज नेशनलिटी, वो उसका सेपरेट था। मैं उसके लिए रो रहा हूँ कि उसने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी। जो उसने मेंशन किया, जगमोहन ने भी इस चीज़ को मेंशन किया अपनी किताब में, टर्बुलेंस इन कश्मीर। उसने अपनी किताब में लिखा है रिगार्डिंग BK गंजू। और वो पागल नहीं था डॉक्टर ये जगमोहन कि सिर्फ इतने लोग मर गए, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मर गए, इतने बड़े बड़े वकील मर गए, इतने डायरेक्टर मर गए, लेकिन सिर्फ जगमोहन ने इसके नाम से ही सिर्फ BK गंजू मेमोरियल पार्क क्यों बनाया, और वो भी काड़ीवाली में। क्यों? क्योंकि वो ही न्यू कि अभी तक अगर बचा था 19 मार्च 1990 तक अगर बचा था हिंदुस्तान, वो सिर्फ BK गंजू की वजह से बचा था और किसी की वजह से नहीं बचा था। ये था हाल। अब दूसरा है कि उसको क्यों मारा। जब मैं गया, मैं 24 फरवरी को वापस आया था 1990 में, मैंने उस वक्त भी उसने मेरी उस गाड़ी में जो मैंने बुक की थी, बड़ी मुश्किल से मिली मुझे टैक्सी, उसको जो बुक किया, उसमें भी उसने एक एम्प्लॉई, अपना साथी, एक कुलीग, एक रैना नाम से, उसको भेजा, क्योंकि कहा इसको थ्रेट है, इसको ले जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं इसको संभालूंगा, मुझे एक्सचेंज संभालना। उसने उसको भी नहीं बताया कि क्या बात है। वो हमारे साथ आया। मेरी नानी जो थी वो भी आई, और मैंने ब्रदर की बड़ी बच्ची को भी अपने साथ लाया उधमपुर, ताकि वो वहाँ रहे। कम से कम ये तो बड़ी थी, छोटी तो आ नहीं सकती थी क्योंकि वो मानती नहीं थी मम्मी के। तो उस वक्त जिस दिन ये हुआ, उससे पहले एक दिन पहले मैंने इसको कोशिश की फ़ोन करने के लिए एक्सचेंज से, उधमपुर एक्सचेंज से, कि मैं करूं फ़ोन, क्योंकि मैंने सुना था इसको टोटल थ्रेट है। अब इसको धोखा दिया कुछ पेपर्स के एडिटर्स ने भी,
जिनके साथ इसके अच्छे संबंध थे वो भी मुसलमान थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो भी इसके कुछ इसके बहुत अच्छे क्लोज थे, जो कह रहा था कि वो क्लोज हैं, उन्होंने भी उसको रोका ताकि ये घर से न बाहर निकले। लेकिन क्या किया, जो इसका एक्सचेंज का डिविजनल इंजीनियर ये क्या था, डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर मैनी, और जो इसने जनरल मैनेजर यहाँ पर भी किया था बात कि मुझे छोड़ो, मैं तो आई एम एट टोटल रिस्क, मैं तो कभी भी मुझे हंट कर सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। मैं सोचता हूँ क्या व्हाट वाज द क्राइसिस इन दिस डिपार्टमेंट। वो अगर इनको इतना आदमी ये इम्पोर्टेंट लग रहा था, ही वाज वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वो उसको सिर्फ गाड़ी भेजते थे जबकि वेन एवर दे नीड हिम, वेन एवर दे नीड हिज सर्विसेज, चाहे रात हो या दिन हो, उसको ले जाते थे ऑफिस में बुलाने के। लेकिन अगर वो सोचते कि पूरी तरह से सोचते देव, मेरे ख्याल में आई फील कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली डिप्टी जनरल मैनेजर मैनी, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उसने इसको नहीं तो वो उसको कहता अच्छा चलो तुम वहाँ पर उसी ऑफिस में है क्वार्टर, वहीं पर ले आओ अपनी फैमिली को और बैठो उधर, सो दैट ही कुड बी सिक्योर्ड। ही वो अपना देश का भी काम कर सकता था और अपने आप को भी बचा। वो भी नहीं उन्होंने माना, सिर्फ गाड़ी भेजते थे व्हेन एवर दे नीड इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन 19th of March, जिस दिन मुझे बिल्कुल सवेरे में गया, मेरी छोटी बिटिया थी, शी वॉज दैट टाइम ओनली 2.5 year old, उसको कुछ प्रॉब्लम थी। मैं जम्मू गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए। वहाँ से मुझे पता चला, हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं गया, एक कज़न ब्रदर था मेरा पंजाब नेशनल बैंक में, अश्वनी गुंजू के नाम से, मैं उसके मिलने के लिए गया रघुनाथ बाजार पंजाब नेशनल बैंक में। तो उधर से उसको फ़ोन आ रहा था कि है, उसने मुझे चलाया, ये कश्मीरी में बोला उसने, तावना सा क्या हो। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे भाई साहब को मारा, इतना उसने बोला। मैं फेंट हो गया उसी टाइम। मुझे अपनी बच्ची का होश नहीं था, मुझे अपना होश नहीं, मैं रघुनाथ बाजार सड़क पर ही फेंट हो गया और 2:30 बजे तक मैं पड़ा रहा। क्या करूं, फिर जब मेरी मतलब होश आ गया, मैंने उनको कहा मुझे पता, बच्ची जो मेरी साथ थी वो आजकल बड़ी है, वो आज बम्बई में है। मैंने कहा वो कहाँ है, उन्होंने कहा वो उसको हमने संभाला है, वो ये है, लेकिन वो रो रही है। ये था हमारा हाल उस वक्त। और जब मैंने सुना सारा अपने बैंक उन्होंने इन्फॉर्म किया था सबों को कि उसी दिन हमारे पेरेंट्स को भी आना था, दे हैड बीन टू बॉम्बे, उसको हमारी सिस्टर को डिलीवरी देनी थी वहाँ पर, वो आए थे, उनको आना था। मैं उनको भी रिसीव करने गया था, इन्हें जाना था उनको शाम को, लेकिन मैं उनको भी नहीं जा पाया ना। मैंने उधर से टैक्सी की, सीधा गया उधमपुर। मैंने कहा मिसेस को उठो, ख़त्म हो गया, हम हमारे बर्बाद हो गए। कहने लगे क्या, मैंने कहा इस तरह से बात हो गई। हम चल पड़े श्रीनगर की ओर, और श्रीनगर में 2 दिन के बाद मैंने रिपैट्रिएटेड टैक्सी, मैंने दूसरी टैक्सी ले ली, उसको भी पेमेंट की, इसको भी पेमेंट की। वहाँ पहुँचा, वहाँ तो क्या करता, वहाँ पर तो हालात ख़राब थे। क्या हुआ था, क्योंकि ये आए थे 6 लोग, जो मैंने सुना फिर बाबी के साथ, वो मैंने लिखा भी है। 6 लोग आए थे, 6 लोग एक आदमी को मारने के लिए। लेड पे किसने कहा, मैंने सुना नहीं, मुझे नहीं पता। कहते हैं कि ये वाज यूथ लिबरेशन फ्रंट, कोई ऐसा था उनके। जब वो आए थे, 2 आदमी अंदर गए थे, एक आदमी मेरी बाबी पर पिस्टल लेकर था। उसने कहा मुझे हमें बताओ। पहले तो वो 2-3 चक्कर लेकर आए थे। ब्रदर ने फ़ोन भी किया था उस वक्त भी मैंने को कि तुम मुझे बताओ। उसने कहा हम सब सिक्योरिटी, मैंने ने बताया हम सब इस वक्त हमारे सारे हालात ख़राब हैं, हम सब इनसिक्योर हैं, आप चिंता मत करो, बी प्रिपेयर्ड एंड यू लीव फॉर ऑफिस, गाड़ी भेज रहा हूँ। और ये था वो मैंने। इसने फिर जीएम को फ़ोन किया, दिल्ली को फ़ोन किया, जो मैंने सुना बाद में कि फ़ोन किया था। उसने डीजीएम को फ़ोन किया था, उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड।
और साइमल्टेनियसली इसको दो आदमी, एक तो दो आदमी ऊपर ढूंढने गए, एक मेरी भाभी के पास था, दो आदमी बरामदे पर थे, एक गेट पर था। 6 आदमी थे ये टोटल। और जो ये 2 आदमी ऊपर गए, सारे कमरों को उन्होंने टटोला, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ऊपर तक हमारा 4 मंजिल मकान था छोटा बाजार में, अभी भी खड़ा होगा कि जलाया है पता नहीं, ले वहाँ पर वो गया था 4थे मंजिल पर। तो लेकिन बदकिस्मती वो नीचे जब गए, उसके बाद सारी हालात बदल गए। जब वो नीचे गए, बाहर आए, हमारा पड़ोसी था जिसको एक दिन पे, जिन पड़ोसियों को मेरे भाई ने एक दिन पहले जस्ट ओनली प्रीवियस डे उनको दिया था। उनको खाने को कुछ नहीं था क्योंकि उनका दुकान बंद था बहुत दिनों से, वो पर तरस रहे थे। उनको एक कट्टा चावल का दिया, एक पीपा आटे का दिया था, और एक वो 5 किलो वाला चीनी का बैग दिया था कि तुम ले लो, तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम संभालो। लेकिन उन्हीं का लड़का, छोटा लड़का, बड़ा तो उन्होंने मारा था, छोटा लड़का आया था उधर से, उसने उनको इशारा किया, वो ऊपर छुपा है, जो मतलब वो ऊपर से देख रहे थे उसको, ऊपर छुपा है, ड्रम में छुपा है, आप उसको जाओ। और वो सीधा किसी को बताने बगैर दौड़ के ऊपर गए, जो भाभी बता रही थी, दौड़ के सीधा ऊपर गए। पहले तो वो चले गए थे, लेकिन दौड़ के वो फिर वापस आ गए। उन्होंने जितने भी, जब उन्होंने ड्रम में उसको देखा तो उन्होंने जितने भी उसमें ब्लड्स थे, और कहते हैं 8, सारे पंप किए उसके बॉडी में, सिर को, बॉडी, आँखों को, उसको सारी को। क्योंकि जो मेरे पास FIR रिपोर्ट पुलिस ने जो की है, उसका प्रोड्यूस, ये जो FIR रिपोर्ट है मेरे पास है। मैंने उनको मांगा था वहाँ पर बाद में मेडिकल रिपोर्ट, जो उन्होंने इसको ये कहा पोस्टमार्टम, मैंने कहा उसका रिपोर्ट दे दो, वो उन्होंने दिया नहीं। जो स्टिल अवेटेड, पता नहीं क्या किया। मैंने पहले लिखा था, पहले वाली, जब वो पहले वाली गवर्नमेंट थी UPA की, उनको मैंने लिखा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तो ऐसे ही किसी ने साथ नहीं दिया। ये है हाल उस बेचारे का। जब तब तक ये है हमारे पड़ोसियों का हाल, ये है। और यही भाई, मेरा छोटा भाई, एक मुसलमान लड़का, वो, उनकी फैमिली भी बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, पीछे, हमारे पीछे ही रहते थे। उनका लड़का, वो कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ टेलरिंग काम सीख रहा था। उसने मुझे आग्रह कहा था, उसने मुझे पीछे लगा था, भाई साहब ज़रा इसको कहीं से एडजस्ट करो। मैंने कहा कहाँ करूँ एडजस्ट, ये टेलरिंग काम करता। फिर उसने कहा मुझे, मैंने कहा अच्छा चलो मैं उसको दूंगा, क्योंकि मैं उधमपुर में थोड़ा सा जान पहचान थी। मैंने कहा था सोचो, चलो उसको मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहाँ पर वो टेलरिंग का काम करते हैं, तो उनको उधर लगा दूंगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं और उन्होंने क्या सोचा, और जो इसके बॉसेस थे उन्होंने क्या सोचा, ये है हाल, ये है इसका नेट। भाई के मारने का नेट ये था, क्योंकि ये देश को बचाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, देश की मतलब लास्ट तक अपना खून बहाना चाहता था, वही बहाया इसने। लेकिन इसको साथ नहीं दिया, न दिया डिपार्टमेंट ने साथ, न दिया लोगों ने साथ, न दिया फ्रेंड्स ने साथ। लास्ट पर न किसी ने, न कुलीग ने, किसी ने इसको साथ दिया, सिर्फ धोखा दिया। विच आई कुड रियलाइज बाद में, जो मुझे पता चला आहिस्ता आहिस्ता। ये है हाल, ये हमारे, ये इसका हाल है। नहीं तो आप मुझे ये सोच कर, ये अभी ये अजीब सी बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत, हाँ दर्द तो है, उनका भी नुकसान हुआ, उनके भी बंदे मारे गए, उनके भी पिताजी मारे गए, उनके भी माताजी मारे, उनके भी भाई बहन मारे गए, उनके भी बहुत अच्छे लोग मारे गए, घर के परिवार के लोग, संबंधी मारे गए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन अब नाम क्या बताऊँ, अभी तो रोना आता है मुझे अपने भाई पर, तो दूसरों की क्या नाम बताऊँ। लेकिन जब वो पागल नहीं था, ही वॉज नॉट अ मैड मैन, कि वो
इसके बीके गुंजू के नाम से, उसके नाम से मेमोरियल, MPNT डिपार्टमेंट को कहता कि मेमोरियल बनाओ, बीके गुंजू मेमोरियल पार्क, जो अभी भी है, जहाँ पर मेमोरियल है वहाँ पर उसका लगा है, ये उसका है, ये उसका लगा है, ये दिस इज़ बीके गुंजू, जिसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। वो ये कई लोग ये सोचते उसे अपने आप को धोखा दिया, वो बाहर नहीं निकला, उसको हमने बताया था भाग जाओ, लेकिन ही स्टेड बैक only to save the country and only to serve the country, only to serve the government, plus that time government। ये था उसका, ये था उनका एम, ये था उसका दिमाग, ये था उसकी सोच, ये थी उसकी दूरंदेशी देश के लिए। लेकिन किसी ने उसको रिकॉग्नाइज, एक्सेप्टिंग गवर्नर जगमोहन ने रिकॉग्नाइज किया उसको, जिसको उसने मेमोरियल बनाकर भी रिकॉग्नाइज किया, जिसको उसने किताब में भी मेंशन किया कि ये क्या किया है देश के लिए, ये थी कुर्बानी। मैं सब जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं, जितने भी हमारे मारे गए लोग हैं, मैं उनके लिए सबों को दोबारा नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ दोबारा। ये था उसका, क्योंकि ही वॉज जीनियस, he was my brother was genius, he was sympathetic to everybody, he was sincere, he was sincere to his duties, he was sincere to his parents, he was sincere to his family, he was sincere to everybody, and he was sympathetic to anybody, keeping his caste, creed। वो मुझे कह रहा था, वो मुझे भी कह रहा था, बाउक बना रहा था, कह रहे ये गरीब है, अगर ये मुसलमान, ये गरीब है, इसको क्यों ना हम मदद करें, ठीक है मदद करेंगे मदद। ये था उसका भाव, दिस वाज हिज थिंकिंग, ये बीके गुंजू की थिंकिंग थी। बाकी लोग क्या कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं, कोई कहता ये हुआ, उसने ये किया, कोई कहता उसने ये किया, कोई कहता मेरा वो था, मेरा रिश्तेदार इतना बड़ा अफसर था, मेरा रिश्तेदार इतना बड़ा वकील था, मेरा भाई इतना बड़ा कुछ था। हाँ वो थे, मैंने ये नहीं कहा वो नहीं थे, लेकिन इसने जो कुर्बानी दी, डायरेक्ट कुर्बानी दी देश के लिए। अगर इसको बचाया होता डिपार्टमेंट ने उस वक्त, सिर्फ अपने कंट्रोल रूम में भेजकर, अपने डिपार्टमेंट मतलब वहीं पर सिक्योरिटी देकर बिठाया होता फैमिली को लेकर, इसने अभी भी देश की सेवा करता होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये था उसका तकदीर, ये था देश का तकदीर, क्योंकि उसको किसी ने सपोर्ट। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इनका एक टीसा निकलता है, टेलीग्राफ इंजीनियर्स एसोसिएशन का वो निकलता था। मैंने वैसे विनोद जी को भेजा है, उसकी कॉपी शायद वो सर्कुलेट करे। मैंने अपने विनोद जी कोल को मैंने भेजा, उन्होंने मेंशन किया अपने टीसा में, अगर आप देख सकते हैं ये है टीसा फ्लैश, कब का, अप्रैल 90 का, जिसमें उन्होंने कहा है, आप सुनो, मैं सोचता हूँ कि आप लोग सारे सुनो। कॉमरेड बीके गुंजू अवर सर्कल सेक्रेटरी इन JNK, जीटा यूनियन का सर्कल सेक्रेटरी था, मतलब JNK सर्कल का जनरल सेक्रेटरी था। वही लिख रहे हैं, ये देख ही rotting terrorists emptied their carbon and took over his precious life on 1990। उससे ज़्यादा मुझे जो कहना वो ये है, मिस्टर गंजू had a deep sense of devotion toward his duty. Once he refuted politely our suggestion to leave Valley and come to Jammu, starting his life as everyone else who would maintain this service. But he told who would maintain the service of the exchange। ये टीसा वालों ने लिखा, ये है उनका लिखा हुआ, मैंने भेजी है कॉपी, ये है उनकी थिंकिंग। और उस वक्त के पेपर कटिंग मेरे पास हैं,
जो बीके गंजू के मतलब मेरे भाई बालकृष्ण गंजू के मारने के टाइम जितने भी वहाँ के पेपर थे, टाइम वहाँ पर श्रीनगर टाइम्स था, टाइम्स ऑफ कुछ था, ऐसे ऐसे है बहुत सारे, उनकी कटिंग मेरे पास है जिन्होंने ये मेंशन किया है कि दैट ही वाज चीटेड बाय हिज ओन नेबर्स, ही वॉज चीटेड बाई हिज ओन नेबर, जिनको इसने एक दिन पहले खाना दिया था, खाने के लिए जिनको पाए था नहीं कुछ, उनको दिया। दिस वाज बीके गंजू। मैं उसको बड़ा भाई होने के नाते मैंने पहले ही कहा, मुझे आज गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का नाम याद आ रहा है, मतलब उनकी कुर्बानी याद आ रही है, जिन्होंने अपना रिलीजन नहीं बदल दिया। जिसने जब बड़े भाई ने ये कहा, भाई तुम छोटे हो, तुम मेरे बाद में आए हो इस देश में, लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पहले आया हूँ। यही मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा था, जाना तो चाहिए था मुझे। मैं कनेक्टेड था आरएसएस के साथ, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, मैंने जनसंघ में काम किया, लेकिन वो बेचारा ही वॉज नॉट कनेक्टेड, ही वॉज सिंपली एन आरएसएस स्वयंसेवक। वो शाखा में जा रहा था लेकिन बना, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं था जो मैं था। मैं तो हर तरफ से एक्टिव था, हर तरीके से एक्टिव था, लेकिन मैं बच्चा और वो गया, मुझे दुख वही है। इट शुड हैव बीन मी नॉट ही। वो जो आज जो मैंने किया वो उसको करना चाहिए था मेरे लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं को पता थी सारी, ये उस वक्त की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे स्टेट की, चाहे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया आपको उसकी, मतलब जो मैंने कहा 21 और 22 फरवरी की, मैं वो डिलिबरेटली बताया कि 21 और 22 फरवरी को जो मैंने देखा अपने आंखों, आई एम आई विटनेस टू दैट ऑल, आई कैन बी आई विटनेस टू होम मिनिस्ट्री ऑल्सो। अगर वो मुझे कहेंगे कि मैं 1.5 घंटा वहाँ पर नुमाइश के दीवार के साथ बैठकर खड़ा होकर मैं देख रहा व्हाट इज हैपनिंग, और कोई उनको पूछने वाला नहीं था। सारा कुछ जो सारा सामान आ रहा था दैट वाज कमिंग फ्रॉम, मैंने किसी से मुझे पता चला कि वो सारा चरार शरीफ से आ रहा था, उन्होंने डंप किया था, वही उन्होंने उस दिन लाया था, जबकि उन्होंने सारी लाइट बंद कर थी, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्टिंग गवर्नर वो क्या करता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद देम, सारी एडमिनिस्ट्रेशन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाज विद देम। इवन आई कैन ब्लेम दी जो उस वक्त के एक्टिव पॉलिटिशियन एट सेंटर थे वो उनके साथ थे। उससे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक मिली भगत थी, क्योंकि वो आज की बात नहीं है। मैं इससे पहले अगर आपके पास टाइम होगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ज़रूरी बात। 82 में अमरनाथ जी गंजू एंड टी.एन. दर, अमरनाथ जी गंजू was simply a social worker, he was a great social worker, not simply a great social worker, जिसने मतलब हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो भी था श्रीनगर में जितना भी हो सकता था उसके बेचारे के पास वो सारा उनको निछावर करने के लिए था, टाइम खाना पीना, जबकि उसके पास उतना ज़्यादा था नहीं स्टिल। और टी.एन. दर जो उस वक्त जनसंघ जो बना था उसका प्रेसिडेंट था, उन्होंने 82 में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, 82 में, कि यहाँ पर कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है, यहाँ पर मिलिटेंसी सिखाई जा रही है मस्जिदों में, और मस्जिदों में ये हमने फ़ोटो दिए थे, फ़ोटो स्नैप्स दिए थे, क्योंकि जो आप अगर कोई पुराना होगा बंदा जिसको कश्मीर का पता होगा, डॉक्टर प्राणनाथ भट्ट जहाँ पर वो आता था, डॉक्टर प्राणनाथ कौल जहाँ पर वो आता था, उधर एक मस्जिद थी, वो छोटी सी मस्जिद थी, उसमें एक खिड़की थी, हमने उधर से स्नैप्स लिए थे, मतलब एक फोटोग्राफ लिए थे 4-5 वो लेकर, क्योंकि वहाँ पर वो सिखा रहे थे 11 बजे से 12 बजे रात को वो सिखा रहे थे बंदूक कैसे चलाने हैं, किलिस्को गन कैसे चलाने हैं। उसको हमने भेजा था सेंट्रल CBI को श्रीनगर में, उन्होंने यहाँ भेजा, दैट वाज पक्का उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन को, उस वक्त की
ये बताने के लिए भैया ये हो रहा है, लेकिन दे डिडंट केयर। उनको क्या था, उन्होंने कहा आप पागल हो, आप चुप हो जाओ, बस बस दैट वाज देयर आंसर। ये था उनका हाल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने उसको साथ दिया। और फिर आपसे अगर उससे बाद में आप जाओगे 87 में, आपने देखा ही जो मुफ्ती सईद था जो वनपू में हो गया, वो तो मेरे ख्याल में उसके कहने पर ही हुआ। जब वो वनपू में आया, उसने वनपू में लोगों को बोला, सीधा बोला, क्या आप अभी चले नहीं गए कश्मीरियों, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, वाई आर यू हियर, आप क्यों यहाँ पर हो, तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, जाओ भाग जाओ। ये था वो व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये मुफ्ती सईद की बात है। उसके बाद तो फारूक अब्दुल्ला, तो वैसे ही फारूक अब्दुल्ला वो तो पता ही था, वो तो वो तो वैसे ही उनकी फैमिली 1931 से शुरू हो गया ये एपिसोड्स का हाल। इन द मीन टाइम 31 से आज तक ये 7 एपिसोड्स ये एक्सोडस हुए हैं, और 8वां ये जो लास्ट है, ये 8वां हुआ है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक और चीज़ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, कि ये 53 से ही चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, कि कश्मीरियों को भगाना है, कश्मीरी पंडितों को भगा। उसमें मैं आपको एक अपनी मिसाल दूंगा। ये 82 की बात है, 81 की बात है। मेरी मिसेस साथ थी, KMD बस अड्डे में हमने सेब खरीदे थे वहाँ रेडी वाले के पास। और रेडी वाले ने जब हमने कहा 2 किलो सेब लेने हैं, उसने रखा, उसने खुद रखे, जितने भी उसका पास कचरा वचरा था वो भर दिया। मैंने कहा ये नहीं लूँगा, कह रहे लेना पड़ेगा आपने। हमने कहा, उसने जितनी ज़बरदस्ती ही उतना जितना ज़िद किया, कहा लेना पड़े। मैं भी अड़ा, मेरी मिसेस साथ थी, नहीं मतलब 4-5 साल हुए थे हमारी शादी को। हमने वो कहने लगी यार छोड़ दो, कुछ भी हो, मैं ये सड़े हुए सेब क्यों लूँगा। और ये थी उस वक्त की बात। उससे पहले की बात अगर सुननी है मेरे साथ, जो मैं हैपनिंग विद मी, जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, SP कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर सैफुद्दीन सोज प्रिंसिपल था। अगर किसी को आप पूछो, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से बहुत छोटे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा क्या है कि ये सारा, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे भी ऐसे होंगे जो 80 के बाद पैदा हुए, उनको भी पता नहीं होगा। 80 से पहले वालों को जो थोड़ा थोड़ा पता होगा, लेकिन 80 के बाद वालों बच्चों को तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल। मेरी बेटी एक 82 की है, वो कहती है मुझे कश्मीर का कुछ नहीं पता है। हमारी भाई की बेटी है 81 की, वो कह रही है मुझे तो कश्मीर का कुछ नहीं पता है। अब ये है हाल हमारे 80 और 81 की बात, ये ना 81 और 82 की बात, यही है हाल 90 तक। 90 के बाद तो बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन मैं आपको 65 की बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमान की भूमि कहाँ से शुरू हो गई। सैफुद्दीन सोज, ही वॉज क्रिमिनल प्रिंसिपल ऑफ SP कॉलेज। उसने टट्टू पाल के रखे थे। उसने हमारे एक हेड डिपार्टमेंट था कश्मीर, वो UP से आया था इंग्लिश का। उसने एक किताब प्रेस्क्राइब की, उसने कहा ये किताब प्रेस्क्राइब हो गई यूनिवर्सिटी से, ये लॉ नहीं है। तो मैं सीधा गया, मैंने कहा चल सारे गए। तो जब हम कल आ गए तो मैं शाम को हब्बा कदल में एक ओमकारनाथ था किताब वाला बुक सेलर, मैंने उसके पास, अभी तो आप सब लोग तो पुराने लोग तो जानते होंगे ओमकारनाथ, मैं उसके पास गया। मैंने कहा मम जी, कहने लगा क्या बात, मैंने कहा किताब ये दे दो। कह रहा हाँ ले लो, नई आई है ले लो। मैंने उसको पैसे दिए, किताब ले ली। कल जब हम गए वहाँ कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में पहुँचा, क्लास लगी, तो इसका नाम नज़ीर अहमद था। इसने कहा है यू, मैंने किताब दे दी और उसको प्रोड्यूस की। तो बाकियों को पूछा, बहुत सारों को पूछा, कोई 1-2 लड़कों ने लाया था, बाकी किसी ने लाई नहीं। उन्होंने वहाँ पर मोस्टली मुसलमान थे। उन्होंने को कहा कि तुमने क्यों, व्हाट डिड यू गॉट योर बुक्स, राइट सुनो, आंसर सुनो उनका। उन्होंने कहा सर वी हैड गॉन टू अली मोहम्मद, बुक सेलर था वो अमीरा कदल में, बर्शा मतलब अमीरा कदल में, बर्शा होटल के नीचे।
उसके पास वी हैड गॉन टू अली मोहम्मद, ही टोल्ड अस दैट दीज बुक्स आर येट टू कम, सो वी डिडंट परचेज। उसने जवाब दिया, दिस बॉय व्हाई डिडंट यू गेट। मैंने कहा अनलेस, उन्होंने जवाब सुनो, दोबारा सुनो ये जवाब, उन्होंने कहा अनलेस अली मोहम्मद गेट दिस बुक वी वोंट परचेज। ये उस वक्त 65 की बात बता रहा हूँ, दिस वॉज 65, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। ये आप लोगों को आंखें खोलने के लिए, सबों को, अगर मेरा बुरा लगता है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, कोई लोग कहते हैं ना, अभी भी कहते हैं हमारे नेता, बहुत सारे नेता जो कुछ नेता बनना चाहते हैं, जो कुछ ये आगे जाना चाहते हैं या कुछ पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, जस्ट बिकम लीडर्स, उन्होंने अपने बिजनेस, ट्रेड बिजनेस शुरू कर दिया अभी मुसलमानों के साथ। दे डोंट वांट टू सेपरेट विद देम देयर फाइल्स, वो उनके साथ बाकी चीज़ें करने शुरू कर दिया। दे डोंट वांट टू क्लोज दोज फाइल्स, ये है उनकी थिंकिंग। लेकिन मैं 65 की बात बता रहा हूँ, ये उस वक्त जब 65 था, 65 और 90 में तो कम से कम है। 25 साल पहले उन्होंने कहा था अनलेस अली मोहम्मद गेट अस दीज बुक्स वी वोंट परचेज इट। और उन्हीं में से जो लड़के थे वह, दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स आल्सो, दे वर मुस्लिम्स, उनमें से एक जावेद मखदूमी जो बाद में IGP बना कश्मीर का, अगर किसी को पता होगा, जावेद मखदूमी वो मेरा क्लासमेट था। और दूसरा था यासीन मलिक, वो सेक्रेटरी बना इंडस्ट्रीज़ का। और दूसरा था एक बिजनेसमैन, वो यामीन, वो था, उसका होटल था, वो बरशच होटल के पास उसका अपना होटल था। These were the people। और इन्होंने ही केएस सैफुद्दीन सोज ने इनको अलग कमरे में, कि मैंने भी केएस का अपेयरेंस दी है, एग्ज़ाम दिया, चाहे मैं पास हुआ या नहीं, लेकिन मैं भी गया हूँ इम्तहान, लेकिन मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि उनको 4 लड़कों को, 5 लड़कों को अपने अलग कमरे में बिठाकर सैफुद्दीन ने सारी किताबें प्रोवाइड की और उधर से केएस पास करा दिया। दे वर पीपल एंड दे वर पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन श्रीनगर। ये था कश्मीर, ये था हमारा कश्मीर जिसमें हम रहते थे, जिस कश्मीर को हम कहते थे ये हमारा, ठीक है, हाँ, जब तक हमारा खून का आखिरी करता वहाँ पर था बहा, तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा था, तब तक हम जयकारा कह रहे थे। लेकिन कश्मीरी पंडित वहाँ से गया, जो ही बाहर कश्मीरी पंडित को, यही तो एक उनको एक क्या कहते थे, एक दर्द था कि कश्मीरी पंडित चाहे हम क्या भी करें तो भी नहीं होगा, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को यहाँ से बाहर निकालो। यही एक परेशानी है, इनको बाहर किसी तरीके से इनको बाहर निकालो, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाए। एंड दैट इज़ करेक्ट, उनकी एनालिसिस, उनका थिंकिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे उनके ही टुट्टू हैं, पाकिस्तान के टुट्टू हैं। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लीड नेता हैं, दे आर टुट्टूज ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, एनिमी कंट्रीज। लेकिन हो गए, हम तो यही कह सकते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं रहा। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ भाई साहब, सबों को, आप सबों को मैं बताना, मैंने यहाँ पर जब एक बार, जब 90 के बाद 92 में चांदनी चौक में एक मीटिंग हुई थी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आप लोगों को पता हो या ना हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, neither I want to become a नेता, nor I want to become a politician, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। जो मैं विद्यार्थी परिषद में भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं जनसंघ में भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहा हूँ, मतलब श्रीनगर का। मैं संघ का अधिकारी भी रहा हूँ, RSS का अधिकारी भी। श्रीनगर में RSS का नाम लेने से डरते थे लोग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना, चांदनी चौक में बिजनेस वालों ने मीटिंग की थी, मुझे भी बुलाया था उस मीटिंग में। तो उन्होंने मुझे कहा आप क्यों, उन्होंने मुझे पूछा, पहले बहुत सारे सवाल किए कि आप क्यों लोग भाग गए वहाँ से भाग गए। बहुत पहले की बात है, इट इज़ 92 आई थिंक, 91 और 92, 91 लास्ट यार 92 बिगनिंग, उसमें मैं गया था। उन्होंने मुझे कहा कि
अब क्या सोल्यूशन है? मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिज़नेस बंद करो कश्मीर के साथ। मैंने ये कहा तुम ये नहीं कहूँगा कि तुम वहाँ पर न मत जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम आपकी उनके होटलों में नहीं रहो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है बैंक का काम कैसे होता है। क्योंकि आप यहाँ से माल बेचते हो, वो कहते हैं हमें 5 लाख का माल भेजो। कह रहे हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जब वो 5 लाख का माल बेचते हैं, आप बेचते हो 5 लाख का माल, वो कितना पैसा देते हैं आपको? कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख। मैंने कहा फिर आप कितना दब जाते हो? 3.5 लाख 4 लाख दब जाते हैं आपके, और आप उनके नीचे आ जाते हो। और इसी तरह से आपका कंटिन्यू, क्योंकि हमें पता था बैंक में बिल्स कैसे पास होते हैं, कैसे कैसे करते थे, वो ऐसे निभाते थे। लेकिन मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अगर आपको देश बचाना और अपने आप को बचाना, जो आज तक हुआ बस हुआ, उनको हम तलवे चटाएंगे। वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा आपको अगर वो कहेंगे 1 लाख का सामान, उनसे को 1 लाख का ड्राफ्ट भेजो, आप 1 लाख का सामान ले लो। ये नहीं कि वो 1 लाख का ड्राफ्ट भेजकर आपको 5 लाख का सामान मत ले लो। लेकिन हाउ मैनी एग्रीड? ये तो आपके सामने है। बिजनेस वाला तो कभी मानता नहीं, उसको पता है कि शायद मैं ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही ज़्यादा बार्गेन कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है मैंने कमाना है इसमें। लेकिन जब उसका पैसा सारा डूब गया वहाँ पर, मुझे पता है कितने बिजनेस वालों के पैसे वहाँ पर डूब गए, मर रहे हैं वहाँ पर, रो रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं कि किसी तरीके से पैसे दे दो अभी भी। लेकिन वो लोगों ने किया है, यहाँ पर चौरी बाज़ार में मैंने देखा या किसी जगह देखा, उन्होंने किया है कि आप हमें ड्राफ्ट दे दो, उतना सामान ले लो। दिस वॉज माई थिंकिंग दैट टाइम 92 में, क्योंकि आई एम ए बैंकर, मैंने बैंक में काम किया है। मुझे पता था जिससे ये ख़त्म हो जाएंगे, ये जिससे इनकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये हो जाएगा, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है देश के लिए। लेकिन नोबडी एग्रीड, ये था। लेकिन हमारे आज के भाई अभी भी बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ, अभी भी उनके साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अभी भी कुछ लीडर वहाँ पर है कि हमारे ये दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं हम इन्होंने क्या किया, ये तो हमारे साथ ही हैं, वी हैव टू बी विद देम, वी हैव टू लिव विद देम। क्या हम उनके साथ रहेंगे? क्या मैं अपनी भाई की लाश के साथ, जहाँ से मेरी लाश निकली, जिस गली से लाश निकली, क्या मैं उधर जाऊँगा? इज दिस पॉसिबल? यही है सबों का हाल। लेकिन दर्द तो उसी को होता है। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, दर्द जिसके पैर में कील चुभा है, क्योंकि वो उसको ऐसा कोई नहीं सोचेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे वो फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एक फ्रेंड की। वो मेरा क्लोज फ्रेंड था, मतलब बहुत क्लोज था, कुलीग भी था, फ्रेंड भी था, बहुत क्लोज थे। मैंने उसको कुछ सामान लाना था, उसको मैंने पैसे भी दिए लाखों में, उसने वापस भी किए 2-4 दिन में। लेकिन आ रहा मेरे घर में खाना खाया, और साथ साथ मैंने उसको बात बाय द वे बात हुई, टीवी चल रहा था, कुछ ऐसी बातें हो गई वहाँ पर, तो श्रीनगर की बात आ गई। मैंने कहा भैया देखो अभी भी नहीं रुक रहा है। कह रहा आप लोग भी, उसने मुझे सुनो बात, उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा आप लोग भी नहीं भाग जाते वहाँ से, आप लोगों को सिर्फ जगमोहन ने भगाया, डिलिबरेटली हमने नहीं भगाया। मेरे साथ खाना खा रहा था, सामने बैठा था टेबल पर, लेकिन फिर भी उसने मुझे थप्पड़ मारा। इस तरह से कहने की बात नहीं, दिस इज इक्वल टू थप्पड़ मुझे, क्या आप क्या बताएं। इसलिए आप लोगों को मैं, आप सबों की आंखें मैं खोलना चाहता हूँ, डोंट बिकम सो क्रेजी कि हमारे दोस्त है वो हमारा वो करेगा, हमारा ये करेगा। डोंट बिकम क्रेजी ऑफ दैट, डोंट बिकम, हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट, हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव सम सेल्फ पेशेंस। और देखो क्या होता है, हमारे बच्चे जो सारे बड़े हैं, सब बड़े हो गए, वो कभी नहीं चाहेंगे, मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं। उन्होंने मुझे आज से 10 साल पहले कहा, पापा वी हैव टू गो फॉरवर्ड, वी कैन नॉट गो बैकवर्ड।
ये है थिंकिंग। मैं बैंक में काम कर रहा था, मैंने देखा अपने बच्चे वहाँ पर, एक हमारी एक कंपनी ने हमें, रशियन की कंपनी थी, सामान भेजा, वो नोट काउंटिंग मशीन। तो मैंने उसको पूछा, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन देने के, डेमो देने के लिए एक आदमी आया था उनका। जब मैंने उससे पूछा इंट्रोडक्शन, वो भी पूरा नाम उसका, उसने कहा मैं कोल हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने चाय पिलाई, मैंने बिठाया, मैंने कह रहा हमारा जो साउथ एशियन, ईस्ट एशियन कंपनी का सारा जनरल मैनेजर है, जो सारा देख रहा है, साउथ ईस्ट एशियन और रशिया देख रहा है, वो सारा वो भी कोल है। मैंने कहा अच्छा, आई गॉट प्लीज, मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये है हमारा हाल। और हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारा सोच क्या है। हम अपने बच्चों को क्या ऐसे भेज देंगे कि मरने के लिए। अभी भी मैं कभी कभी फील कर रहा हूँ, जो बच्चे जिनको अकोमोडेशन, जिनको ये नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेचारे कहाँ दूर दूर, लड़कियां भी और मतलब लड़के भी कितने दूर दूर जाते हैं जंगलों में बेचारे नौकरी करने के लिए। तो कोई टीचर है, कोई क्लार्क है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये है हमारा हाल। कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, क्या है वहाँ पर, कुछ भी कभी कुछ हो सकता है। इसलिए आई मेक अवेयर एवरीबॉडी। मैंने इससे पहले भी, मैं आपको बताऊं, 1994 और 95 में कश्मीर समाचार, कश्मीर ये लाजपत नगर में, कश्मीर समिति में मैंने एक बार सवाल उठाया था। वहाँ पर सारे थे, मैंने कहा हम इंटरनेशनल कोर्ट को क्यों नहीं जा रहे, वाई डोंट वी गो टू इंटरनेशनल कोर्ट। आज मेरे ख्याल में 94 की बात है, 94 में ना बिगनिंग में मैंने उनको कहा था अब हम इंटरनेशनल कोर्ट को क्यों नहीं जा रहे हैं, हम इतना भोंक रहे हैं यहाँ पर, वाई शुड नॉट वी गो टू इंटरनेशनल कोर्ट, चलो हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहाँ पर मैं आपको सिंसियरली बताऊंगा, 80% लोग थे जो इंटरेस्टेड नहीं थे, 80%, क्योंकि उनको चुभा नहीं था कुछ। वो तो बिजनेस कर रहे थे, वो अपना काम चला रहे थे, धंधा चला रहे थे। आई एम ओपन, आई एम ऑलवेज ओपन, मैं सिंसियरली कहता हूँ। वो इसीलिए मैं दुखी हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ लीडर, आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। मैंने आज तक कभी ये सोचा सारी जिंदगी में, व्हेन आई कुड हैव डन, व्हेन आई कुड हैव मैनेज्ड मेनी थिंग्स। मैं आरएसएस कार्यालय ऑफिस, जब तक ये माइग्रेशन हुई, मैं तो एक्सोडस कहूँगा, मैं माइग्रेशन करने से शर्माता हूँ। व्हाई शुड वी से माइग्रेटेड, वी आर नॉट माइग्रेटेड, वी हैव बीन टर्न्ड आउट, वी हैव बीन फोर्स्ड आउट। हम एक्सोडस में आए हैं। मैं तब तक मैं जाता था आरएसएस कार्यालय झंडे वाला, मैं उधर रहता था, मैं खाना खाता था, पीता था, सब कुछ जो भी होता था मैं उधर जाता। लेकिन आफ्टर 90 आई डिड नॉट गो देयर। मैंने उनको कभी ये नहीं कहा, हाथ नहीं फैलाया कि मेरे लिए दुकान दे दो, मेरे लिए कमरा दे, ठीक है जो जिनको मिला वो भी अच्छा है, मेरे लिए मुझे फ्लैट दे दो, मुझे किराए के लिए कुछ करो, मुझे वो करो, मुझे मनी दे दो, मुझे फिर फ़ोन दे दो। मैंने आई डिड नॉट आस्क एनीबॉडी। आज तक ये रिकॉर्ड है। एक बार मैं गया हूँ वहाँ पर, हमारी मीटिंग थी, जम्मू कश्मीर विचार मंच की मीटिंग थी, मैं उस दिन भी गया और 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में मैं वापस आया। आई डिड नॉट गो। हालांकि वहाँ पर इंद्रेश जी थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी इन श्रीनगर, जे.एंड.के में मुझे जानते हैं इंद्रेश जी, जो प्रचारक हैं आजकल, बहुत अच्छा काम, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम देख, उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे। मैंने उनको भी नहीं कहा, कहने, हालांकि उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि गुंजू जी आप बताओ कुछ ज़रूरत तो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं। आई कैन, अगर मैं 4 फुलके खाता हूँ सवेरे शाम 2-2, मैं 3 फुलके खाऊंगा, 2 फुलके खाएंगे, हम घर चलाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मैंने कभी किसी को हाथ नहीं फैलाया, इवन झंडे वाला मैंने अपने पड़ोसियों में हाथ नहीं फैलाया। दिस इज़ माई कैरेक्टर। अगर आपको बुरा लगता है तो आप इग्नोर करो मुझे, अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसा सोचो। बाकी मेरे से आप लोगों को एक विनती है, जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें मिली है टुगेदरनेस का, इसको जाने नहीं दो। हमें यूनाइटेड रहना है,
मैंने सुना है 309 ऑर्गेनाइजेशन बनी है हमारी कश्मीरी पंडितों की। क्या ऐसा कभी सुना है? हम किस वो भी जब मोदी जी का बात करना चाहते हैं, व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वांटेड टू टॉक टू कश्मीरी पीपल, उसने कहा मैं किन से बात करूं? यही हाल है हमारा, किन से बात करें? 309 लोगों के लीडरों के साथ, और एक एक तरफ जाता है, एक तरफ जाता है, एक तरफ बोलता है, एक अपना बोलता है, एक कहता है मैं उधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा। क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज हेल। वी कैन नॉट बी, इफ वी आर नॉट यूनाइटेड वी आर डूम्ड। अभी भी हमें टाइम है, अभी भी हमें समय है, अभी भी हमें मतलब कुछ सिचुएशन है जो कम से कम बच्चे, जिससे हमारे बच्चे बच जाएंगे, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन बच जाएगी। अगर हम नहीं कर सुधरेंगे, अगर हम सारे नेता ही बनेंगे, नेता बनने की कोशिश करेंगे, देन वी आर डूम्ड, टोटली डूम्ड। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी विद इन 10 और 15 ईयर्स, आई विल से ओपनली टुडे, मैं 73, आई एम 73 दिस टाइम। 15 साल में पता नहीं मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, इस कम्युनिटी का नाम नहीं रहेगा। सिर्फ हमारे बच्चे, दे विल ट्राई, दे विल एफर्ट। जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल दी, दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, दे कैन गो टू एनी हाइट, दे विल रीच टू एनी हाइट। लेकिन वो इससे नहीं कि कश्मीरी बनने से नहीं, दे हैव देयर ओन क्वालिटीज़, दे हैव देयर ओन गट्स टू फेस दिस वर्ल्ड। इसलिए आप, अगर हम सुधरेंगे शायद सुधर सकता है कुछ, अगर नहीं तो हम सारे वी विल गेट डूम्ड, टुडे और टुमारो वी विल गेट डूम्ड। जो आज तक मैंने आज को आप लोगों को 65 से बताई बात, अगर उससे आगे सुनना चाहते हो तो मैं वो भी बताऊंगा। व्हेन आई वाज 10, मैं 57 की बात कर रहा हूँ, कर्फ्यू लगा था, गोलियां चल रही थी, बाहर मुझे घर वालों ने पता नहीं क्यों भेजा, कहा मेरे पिताजी बीमार थे, मुझे मम्मी ने कहा जरा दही लाओ बाज़ार से। मैं आई वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, मैं बाहर गया अपना लोटा लेकर, मैं दही, वही वहाँ नज़दीक ही था पास में, लेकिन इतनी देर में एकदम ये बुलेट आ गई। आर्मी वाले थे, उधर से पथराव हो रहा था, उसने बुलेट, उन्होंने मैं भी, मुझे भी नहीं था, आई वॉज नॉट सो कॉन्शियस अबाउट इट ऑल दिस ऑल, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलेट चलाई, मेरे कान के बीच से नहीं, साइड से निकली। वहाँ पर एक दुकानदार था, जिसका नाम निरंजन नाथ था, ही वॉज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो मेडिकल का काम कर रहा था। उसने जो ही मुझे देखा, वो बाहर आ गया दुकान से, उसने मुझे गोदी में उठाकर अपनी दुकान में ले लिया। आई रिमेंबर दैट डे, आई रिमेंबर दैट। उसने मुझे अपनी गोद में उठाकर घर ले, कह रहा आपको घर वालों ने क्यों भेजा इतने हालातों में? मैंने कहा पता, अब मैं क्या बोलता, मुझे क्या पता, घर वालों ने कहा। तो उसने मुझे, ही सेंड मी बैक, ही वो खुद आ गया और मुझे ले गया घर। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ 57। ये है हाल हमारा। क्या अगर हमें अपने बच्चों को भी इसी हाल में रखना है तो ठीक है, ओके, इट इज़ डन। लेकिन मेरे एडवाइस यही है, सब लोगों से विनती है, मैं उनके पैर छूऊंगा, मैं अपना सिर झुकाऊंगा सब नेताओं से, कि अपना जो क्रेज़ है दिमाग का, जो अपना वो बुरा भरा है दिमाग में, वो छोड़ दो, वो अपने दिमाग से निकाल दो, और कुछ कहीं तो मिल जाओ। कहीं जब, अगर इतने बड़े बड़े दरिया मिल सकते हैं, कहीं तो मिलते हैं ना। अगर कितने दुनिया मिलती है, हम नहीं मिल सकते? आखिरकार हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो मेरे ख्याल में हमारे पास 1-2% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वी आर वेल रेड, हम तो समझ भी सकते हैं, सोच भी समझ सकते हैं। इसलिए दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबों को, डोंट फॉरगेट एवरीथिंग एंड डोंट ट्राई टू बी ओनली लीडर्स। मतलब नेक्स्ट अपनी कम्युनिटी सेवक्स, कम्युनिटी को उत्थान करने के लिए बनो। बाकी आपका सारा लोला, मतलब आगे वाला सारा सिस्टम आपके हाथ में है, जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। ये मेरी गुजारिश है, और मैं दोबारा आप लोगों को नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा
पहले मैं उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ अगर दे सकते हो नारा तो दे दो, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर, मैं ज़रूर देगा जो मैं 2 रोज़ देता हूँ। मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि, मेरी कश्यप भूमि, मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि, मेरी कश्यप भूमि जिसका नाम कश्मीर है। मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि, मेरी कश्यप भूमि जिसका नाम कश्मीर है। ये है मेरी मैसेज, टोटल मैसेज ये मैं उसको मानता हूँ। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फाइनल रिक्वेस्ट ये, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप जिस जो मैंने बोला, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको आगे बढ़ाओ, शेयर करो। मैं इवन ये कहूँगा कि आप इसको यूट्यूब में मतलब लोड करो और उसको आगे बढ़ाओ अगर ये लगता है। अगर नहीं लगता तो आपकी मर्ज़ी। सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा, मैं दोबारा वही कहूँगा, मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि, मेरी कश्यप भूमि। मदरलैंड तो इंडिया है ही है, लेकिन असली भूमि जहाँ से हम पैदा हुए हैं, मातृभूमि, पितृभूमि और कश्यप भूमि, वो सिर्फ कश्यप भूमि है। दिस इज़ माई लास्ट मैसेज। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे शेयर किया, आपने मुझे सुना। मैं आप लोगों का सबों का आभारी हूँ।